नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपको पता होगा कि ये जो श्रृंखला चल रही है हिंदी की, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो वाले कराए जा रहे हैं। ये 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से, वो वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए थे और इन्हीं के आधार पर जो पेपर सेट किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी किए जाते हैं। तो ये वाली जो श्रृंखला है आपको लेनी है। आगे चलते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अगर नोट चाहिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको नोट दे दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, और शेयर भी कर देना ग्रुप वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, और उसकी लेखन क्षमता का आकलन, और उसकी बोलने की कुशलता का आकलन क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाए, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन होता है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली तरीका है? सबसे कम प्रभावशाली तरीका है कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्रुतलेख। क्योंकि कहानी कहना में भाषा यानी वो शब्द, जितनी भाषा कहानी कहने से शब्दों का भंडार भी होता है, और कहानी लिखने से भी शब्दों का भंडार होता है, और घटना का वर्णन करने से और ज़्यादा होता है, और कम प्रभावशाली तरीका है श्रुत लेखन। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ मैं आपको। पटाखे बहुत चल रहे हैं, दीपावली का माहौल है, सभी लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल शब्द आ रहा है, केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सत्य है, अंशतः सत्य है, और पूर्णतः गलत है, और निराधार है। तो इसका जो आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, यानी कि दोनों का होता है, शिक्षक का भी होता है और उसका भी होता है। ये सत्य क्या है? ये कथन है जो क्या है, पूर्णतः सत्य है या आंशिक सत्य है? तो इसका सही उत्तर है आपका पूर्णतः सत्य है, क्योंकि दोनों का ही उसमें आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता का निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डेस्क के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची और लिखित परीक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका पोर्टफोलियो। जहां पर किसी भी आंसर में पोर्टफोलियो आ जाए वो एकदम आंसर उसका राइट माना जाता है। मैंने आपको ये टैग वर्ड वाली वीडियो में भी बताया है। तो इसका जो सही उत्तर है पोर्टफोलियो से, उसमें सारा वर्णन होता है, बच्चे का नाम, पिता का नाम, बच्चे का एड्रेस, उसकी जो रुचियां हैं, वो सब कुछ होता है उसमें पोर्टफोलियो में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली कक्षा में डेस्क भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना,
शब्द लिखना या अक्षर बनाना और चित्र बनाना, यानी पहली कक्षा में डेस्क भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी चित्र बनाना भी लिखने की अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए, अनुमान लगाना, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में? अनुमान लगाना, सबसे कम देखना है। संदर्भना अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर अक्षरों की पहचान करना सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा जो अर्जन क्षमता है वो किसके साथ, किसने कहा है भाषा अर्जन की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है आपको पता होगा, जहाँ चौमस्की दिखाई दे जाए हिंदी में तो वो अधिकतर उत्तर से राइट माना जाएगा, क्योंकि भाषा अर्जन की बात चौमस्की जी ने की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौमस्की। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र और टेलीविज़न। जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे सीखते हैं बाल साहित्य के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर के कंप्यूटर कम चलाना, कुछ बच्चों ने तो देखा ही नहीं है कंप्यूटर किस तरह का होता है, समाचार पत्र नहीं, टेलीविज़न भी नहीं। तो बाल साहित्य के माध्यम से ज़्यादा भाषा सीखने में उनका संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डेस्क है, स्वाभाविक है, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वाभाविक है, यानी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि अपनी मातृभाषा में वो बच्चे बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान है, भी है और हमारी डेस्क का अभिन्न अंग है। यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। तो इसमें क्या आएगा डेस्क में? सभ्यता और संस्कृति का विभिन्न अंग है, या सभ्यता साहित्य का विभिन्न अंग है, या संस्कृत साहित्य का विभिन्न अंग है, या संस्कृत चुनौतियों का विभिन्न अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभ्यता और संस्कृति का विभिन्न अंग है। इसमें सभ्यता आएगा और इसमें संस्कृति का विभिन्न अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डेस्क है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, सहायक होती है। यानी कार्टून, भाषा, विज्ञापन भाषा क्षमता में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखों, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे?
ए, वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। बी, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग में प्रति सजग है। और सी, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। और डी, वह अनुनासिक चिन्ह नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। वह अनुनासिक चिन्ह नियमों का अति सामान्यीकरण करती है, ना तो वो लापरवाह है, ना वो बिल्कुल प्रयोग करना नहीं जानती। तो इसका जो सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। और सी, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। और डी, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चे की सहज भाषा। ये सहज भाषा एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने इसमें 15 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि 15 की पेडालॉजी आती है और 15 का गद्यांश और पद्यांश आते हैं। इस वजह से हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे आपके 15 और 15 का पैराग्राफ 30। तो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डेस्क और बोलने की क्षमता से लैस हैं किस पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा समझने, यानी 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, क्योंकि एक तो उसकी मातृभाषा होती है और एक उसकी जो जिसमें शिक्षा दी जा रही है वो वाली भाषा होती है, तो समझने में वो लैस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डेस्क को सीखना, उसकी डेस्क को सीखना, यानी डबल हो गया है ये, नहीं डबल नहीं सही है, यानी इसमें इस वाले डेस्क में और इस वाले डेस्क में क्या आएगा, उसकी डेस्क को सीखना, उसकी डेस्क को सीखना, यानी अवधारणा और विषय वस्तु को सीखना या विषय वस्तु उपयोगी को सीखना, अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, या शब्दावली को सीखना या उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो इसका 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेयर कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत प्राप्त हो। और ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप नोट्स ले सकते हो बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट के। सीटेट में आपके 120 प्लस नंबर हमारी जिम्मेदारी है आपके नंबर दिलवाने में, अगर हमारी सारी क्लास लेते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।